माशाल्लाह माशाल्लाह हमारी कढ़ाई जो है बहुत ही मज़ेदार तैयार हुई है। देखिए आप, कितने ही प्यारा कलर आया है, कितने मज़े की ग्रेवी वाली कढ़ाई हमारी तैयार हुई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, कैसे हो आप सब? आई होप सो आप सब ठीक होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार सी चिकन कढ़ाई। उसके लिए जो हमें चीज़ें चाहिए आइए देख लेते हैं। उसके लिए मैंने 1 किलो चिकन लिया है। इसे मैंने 1 चम्मच नमक और 2 चम्मच सिरके वाले पानी में डिबो के रख दिया था ताकि इजाफी ब्लड जो है वो रिमूव हो सके। एक मैंने लिए बड़े साइज़ के प्याज, उसको मैंने रफली चॉप कर लिया। 6 से 7 मैंने लिए सब्ज़ मिर्चें। 2 टेबलस्पून मैंने लिया जिंजर गार्लिक का पेस्ट। यहाँ मैंने 4 बड़े साइज़ के टमाटर लिए। इन टमाटरों को मैंने ऐसे हाफ पीसेस में। यहाँ मैंने लिए 1 कप दही, धनिया गार्निशिंग के लिए। 2 से 3 टेबलस्पून मैंने लिए फ्रेश क्रीम। 1 चम्मच लिया है नमक, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच कुटी मिर्च या दड़ा मिर्च और आधी चम्मच हल्दी। ये मैंने लिए हैं हरी मिर्चें गार्निशिंग के लिए और अदरक जो है वो गार्निशिंग के लिए। आइए चलते हैं अब कढ़ाई बनाने की तरफ। चलें जी, कढ़ाई हमने चढ़ा ली है चूल्हे पे। अब हम इसमें डालेंगे ये आधा कप पानी, बस इतना। ये देखें मैंने आधा कप डाला है। अभी इसमें है ये जो टमाटर थे उनको डाल देंगे। ये मैंने इसमें मोटा अब इसमें नमक और हल्दी। हमने इसको कवर करके रख देना है 6 से 7 मिनट के लिए। आंच जो है इसको स्लो रखनी है। चलिए 7 मिनट हो चुके हैं, 7 से 8 मिनट हो गए मैंने इन्हें ऐसे रखा हुआ है। अब हमने ब्लेंडर का एक जार ले लेना है और ये ऐसे ब्लेंड हो गया। अब मैं इसको डाल देती हूँ इसके अंदर। सारा पेस्ट मैंने बना के इसमें डाल दिया। आंच को कर देना तेज़। यहाँ तक जो है ना हमारी कढ़ाई जो है वो हाफ डन हो चुकी है। अब मैंने इसमें हरी मिर्चें बारीक कटी हुई, अदरक लहसुन का पेस्ट ये ऐड कर देना। आधा चम्मच कुटी हुई मिर्च, आधा चम्मच मेरे पास पिसी हुई मिर्च है, ये मैंने डाल दिया। आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। और उसके बाद हमने इसकी अच्छे से भुनाई कर लेनी। अच्छे से इसकी भुनाई करनी है कि टमाटर का जो पानी है ना वो अच्छे से खुश्क हो जाए। तो मैं इसका पानी खुश्क कर लूँ, फिर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। देखिए पानी खुश्क हो चुका है, तकरीबन पानी खुश्क हो गया। इस टाइम पे आके हमने यहाँ पे 1 पिंच के करीब में ऑरेंज फूड कलर डाल रही हूँ। इससे ये होता है कि हमारी कढ़ाई को बहुत ही ज़बरदस्त कलर आता है। और टमाटरों का पानी खुश्क हो गया। अब इस लेवल पे आके हमने इसमें ऑयल ऐड कर देना है। मैं हाफ कप डाल रही हूँ, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी डाल सकते हैं। अब हमने इसको भूनना स्टार्ट करना है। आंच बिल्कुल स्लो कर देनी है। और जो मेरे पास थी ना क्रीम और दही मैंने आप लोगों को दिखाई थी, मैंने उन दोनों को अच्छे से बीट कर लिया। ठीक है, बीट करने के बाद हम इसमें आंच स्लो करके ये क्रीम और मलाई जो है इसको डाल देंगे। डाल दिया। अब हम इसे मिक्स करते हैं। आंच हमने स्लो ही रखनी है। हमेशा याद रखिए जब भी कोई वाइट चीज़ डालें, दही हो गया या क्रीम होगी, जो भी वाइट चीज़ होगी ना वो डालते हुए आपने आंच जो है उसको स्लो कर देना है। देखें जी, अब हमारा जो है ना पानी बिल्कुल खुश्क हो चुका है, अच्छे से भून गया। अब इस लेवल पे थोड़ा सा हल्का सा मैंने पानी ऐड किया है ताकि मसाला हमारा ना नीचे ना लगे, क्योंकि भुनाई के टाइम पे आ गया। अब हमने इसको अच्छे से भूनना है, भुनाई करनी है अच्छे से। माशाल्लाह माशाल्लाह देखें अब हमारी कढ़ाई जो है ना तकरीबन तैयार है। अगर आप चाहें तो आप इसको ऐसे भी सर्व कर सकते हैं, मतलब इसमें अगर ग्रेवी नहीं चाहते, लेकिन हमारे घर में ग्रेवी यूज़ की जाती है इसलिए मैं इसमें हल्का सा पानी ऐड करूँगी बस। आंच बिल्कुल स्लो कर देंगे, जैसे वो दम वाली आंच होती है ना बिल्कुल। अब भी हम इसको
2 मिनट के लिए दम दे देना है, उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। 2 मिनट हो चुके हैं, देखें माशाल्लाह कितनी मज़े की ग्रेवी जो है ना हमारी तैयार हो चुकी है। इस टाइम पे आके ना 1/2 टीस्पून गरम मसाले का यूज़ करूँगी, ठीक है। इस टाइम पे आके यूज़ करें, पहले यूज़ करेंगे तो वो उसकी खुशबू नहीं रहती, ठीक है। आपको जितनी ग्रेवी ज़रूरत है आप उतनी रख सकती हैं, मुझे इतनी सी ज़रूरत है तो मैं इतनी रखूँगी। उसके बाद ये है मेरे पास ख़ास चीज़, यह जी देसी घी, 2 टेबलस्पून देसी घी है, आप चाहें तो बटर भी यूज़ कर सकते हैं। ये जो है ना बहुत ही मज़े का कमाल का फ्लेवर देती है हमारी चिकन कढ़ाई में। ऐसे ही हमने इसको कवर कर देना है 2 मिनट के लिए, और बहुत स्लो है, जैसे दम देने वाली होती है वैसे हमने इसकी आंच की हुई है। 2 मिनट जी हो चुके हैं हमारे। अब हम हल्की सी हरी मिर्च के साथ और हल्की सी अदरक, हरा धनिया, ये हल्का सा हम इसमें ऐसे गार्निश कर देंगे। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही कमाल, आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। हमारी जो कढ़ाई है बहुत ही मज़ेदार से तैयार हो गई है। अब मैं इसे डिश आउट करती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। हमारी कढ़ाई जो है बहुत ही मज़ेदार तैयार हुई है। कितने ही प्यारा कलर आया है, कितने मज़े की ग्रेवी वाली कढ़ाई हमारी तैयार हुई है। मैं 1/2 टीस्पून घी जो है ना वो और डालूँगी, मुझे फ्लेवर है वो बहुत मज़े का लगता है, इसलिए मैं इसे बहुत यूज़ करती हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह हमारी कढ़ाई बहुत ही मज़े की तैयार हुई है। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे इसके बारे में फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।